होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? ऐसे होते हैं, क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं और वो पूजा करना बुरी बात है। कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में पहली बात क्या आती है? पहली बात ये आती है उसको तबाह कर दें। इंडियन आर्मी को हम गन्ने साफ करने में लगा देंगे और मैं अबू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा खड्डा है। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास डॉक्यूमेंट्री में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। किसी भी देश का डेवलपमेंट उस देश की एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि उस देश की एजुकेशन पॉलिसी क्या है। आज जानेंगे कि पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि उनके मन में बचपन से ही भारत के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का फ्यूचर होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, ये वो वक्त था जब लाखों लोग अपने घर छोड़कर इधर उधर चले गए। बहुत सारी हिंसा हुई और दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई बन गई। इस बंटवारे की नींव में एक आइडिया था जिसे कहते हैं दो राष्ट्र सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं, उनके रहन सहन, धर्म और संस्कृति इतनी अलग है कि वो एक साथ रह ही नहीं सकते। इस सोच को लेकर पाकिस्तान बना और यही सोच वहाँ की स्कूली किताबों में भी डाल दी गई। अब सवाल ये है कि आखिर इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो बच्चों के मन में भारत के लिए नफरत को भर देता है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टडीज और रिपोर्ट्स देखी है और जो बातें सामने आई है वो थोड़ा परेशान करने वाली हैं। पाकिस्तान की स्कूल की किताबों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो भारत और हिंदुओं को गलत तरीके से दिखाती हैं। 10वीं कक्षा की एक किताब में लिखा है कि मुसलमानों का धर्म और संस्कृति हिंदुओं से इतना अलग है कि उनके साथ मिलकर रहना मुमकिन ही नहीं है। अब सोचिए कि एक 15 से 16 साल का बच्चा ये पढ़ता है, उसके दिमाग में क्या आएगा? उसे लगेगा कि हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त ही नहीं हो सकते। 7वीं कक्षा की एक किताब में लिखा है कि मुसलमानों के दो दुश्मन थे, पहला अंग्रेज और दूसरा हिंदू, और ये दोनों ही पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे। अब एक 12 से 13 साल का बच्चा जो अभी दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रहा है, अगर उसे ये पढ़ाया जाए कि हिंदू उसके दुश्मन थे तो वो भारत को कैसे देखेगा? जाहिर है नफरत का बीज बचपन से ही बोया जाता है। इन किताबों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन बताया जाता है। कहा जाता है कि कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुओं की बात की और मुसलमानों को अनदेखा किया। दोस्तों, ये पूरी तरह सच नहीं है। कांग्रेस में मौलाना आजाद, अब्दुल गफ्फार खान जैसे कई बड़े मुस्लिम नेता थे, लेकिन ये बात बच्चों को नहीं बताई जाती। इससे बच्चों को लगता है कि भारत का आजादी का आंदोलन सिर्फ हिंदुओं के लिए ही था। महात्मा गांधी को इन किताबों में हिंदू नेता के तौर पर दिखाया जाता है जो मुसलमानों के खिलाफ थे, लेकिन दोस्तों गांधी जी ने तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी जिंदगी दे दी। फिर भी बच्चों को ये गलत तस्वीर दिखाई जाती है कि उनको भारत से नफरत हो। अब आते हैं कश्मीर के सवाल पर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद है। पाकिस्तान की किताबों में कश्मीर को हमेशा से एक ऐसा इलाका बताया जाता है जिस पर भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। एक किताब में लिखा है कि 1947 में भारत ने कश्मीर छीन लिया और 1965 और 1971 की जंगों में भी भारत ने गलत हरकतें की हमारे साथ। लेकिन इसमें ये नहीं बताया जाता कि उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का स्वयं से निर्णय लिया था। उस समय पाकिस्तान समर्थित कबायली लोग कश्मीर में घुस आए थे, जिसके बाद भारत को सेना भेजनी पड़ी। ये बातें किताबों में छिपाई जाती है। अब जब एक बच्चे को बार बार ये पढ़ाया जाए कि भारत ने कश्मीर पर गलत तरीके से कब्जा किया, तो वो भारत को एक आक्रामक देश के तौर पर देखने लगते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की किताबों में इतिहास को इस तरह लिखा जाता है कि हिंदू और बौद्ध काल को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल या हिंदू राजाओं की बातें या तो होती ही नहीं या बहुत कम होती हैं, और अगर होती भी हैं तो उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया होता है। उदाहरण के लिए एक किताब में लिखा है कि लोग हिंदू और बौद्ध धर्म से तंग आ चुके थे और जब इस्लाम आया तो उन्हें राहत मिली। ये एक तरह से ये कहने की कोशिश है कि हिंदू संस्कृति कमजोरी थी। दूसरी तरफ मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी जैसे शासकों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उन्हें इस्लाम का हीरो बताया जाता है। इससे बच्चों के मन में ये धारणा बनती है कि हिंदू संस्कृति कुछ खास नहीं थी और इस्लाम ने उसे ठीक किया है। बच्चों में एक तरह का सांस्कृतिक घमंड पैदा करता है जो भारत के प्रति नफरत को और बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि ये सब बच्चों पर क्या असर डालता है? दोस्तों, जब एक बच्चा 7 से 8 साल की उम्र से ये पढ़ता है कि भारत उसका दुश्मन है, हिंदू उसके खिलाफ थे और कश्मीर पर भारत ने गलत कब्जा किया, तो उसके दिमाग में क्या बनेगा? वो भारत को एक बुरा देश समझने लगेगा। ये नफरत सिर्फ किताबों तक नहीं रहती, ये स्कूल से निकलकर समाज में भी फैलती है। बच्चे बड़े होते हैं और फिर वो भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत भरे मैसेज करते हैं। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की गुंजाइश और कम हो जाती है। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इस समस्या को समझ रहे हैं। कुछ शिक्षक और संगठन कह रहे हैं कि किताबों में नफरत वाली चीजें हटानी चाहिए। 2020 में पाकिस्तान ने एक नई शिक्षा नीति शुरू की जिसे सिंगल नेशनल करिकुलम कहते हैं। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पुरानी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। बदलाव आसान नहीं है। कुछ लोग नहीं चाहते कि किताबें बदली जाएं, क्योंकि वो पुरानी सोच को ही बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर शांति चाहिए तो ये बदलाव जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बुक्स में सुधार देखने को मिलेगा या ये वही लिखेंगे जो ये चाहते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।